नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिल्ली में परेड हो रही है, लेकिन एक राजपथ पर परेड हो रही है और दूसरा आउटर रिंग रोड पे। समस्या यह था कि 5,000 या 2 लाख यानी टिकरी बॉर्डर के, सिंघू बॉर्डर के पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए गए। किसानों का हुजूम आ गया और इतने किसान कि मत पूछिए। वहां पर किसी को कोई रोकने वाला नहीं था, केवल पुलिस जूझ रही थी और किसान मान नहीं रहे थे, अंदर घुस चुके थे। अब मैं आपको आज के घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा और एक सबसे बड़ा सवाल उभर कर आया है कि बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी के बाद कौन होगा उत्तराधिकारी। इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली के घटनाक्रम के बारे में बता दूं कि 26 जनवरी की परेड को देखते हुए जब किसानों ने ये कहा कि हमें भी परेड की अनुमति मिलनी चाहिए, हम आउटर रिंग रोड पर परेड निकालेंगे, और दिल्ली पुलिस ने 5,000 ट्रैक्टर की परमिशन दे दी, अनुमति दे दी, और यह बताया गया कि सारे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए आप परेड कर लीजिए। परंतु इस परेड के पीछे किसान अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। कहीं से आवाज आ रही थी 2 लाख ट्रैक्टर, कोई कह रहा था 4 लाख ट्रैक्टर, और इस तरह से केंद्र सरकार को अपना दमखम दिखाने वाले थे किसान। और इसी वजह से झड़प हुई। 2 जगह जो है टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड को तोड़ा गया। पुलिस और किसानों में झड़प हुई। बहुत सारे मामले सामने आए। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद थे। हो सकता है कहीं ट्रैक्टर वाले जो है डीजल ना भरवा लें। और ऐसे भी 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में आवागमन थोड़ा सा बंद ही रहता है, सारी दुकानें बंद रहती है, बिल्कुल बंद का माहौल रहता है। ये राष्ट्रीय पर्व है और इस तरह से खबरें निकल कर आनी शुरू हो गई कि किसान जो है पुलिस बैरिकेड को तोड़ रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह आंदोलन कब तक। एक बुजुर्ग किसान नेता ने ये यहां तक कह दिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो 2024 तक चलेगी। कहने का तात्पर्य यह है, या तो तीनों कृषि बिल वापस ले लीजिए, अन्यथा हम तो सोचकर आए हैं कि 2024 तक आपकी जब तक हम विदाई ना कर दें तब तक हमारे कृषि बिल की विदाई नहीं हो सकती। और यही उनका कहने का तात्पर्य था। अब हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, जिसमें बहन मायावती जी का उत्तराधिकारी कौन। आगरा के एक अंबेडकरवादी पत्रकार हैं मुरारी लाल भारती। उनका कहना यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी से निकलने वाले नेता बहुत हुए। कुछ को पार्टी ने निकाल दिया और कुछ खुद चले गए। पार्टी उन्हें निकाली है जो गलत काम करते हुए पाए गए। और इस तरह से 144 अलग अलग संगठन का निर्माण हुआ। और जब संगठन बनता है तो उसके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि जो नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं अपना एक संगठन बनाते हैं और उसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। आगामी चुनाव लड़ते हैं और पार्षद तक का भी वो चुनाव नहीं जीत पाते। ये कहना है आगरा के मुरारी लाल भारती जी का। ये अंबेडकरवादी पत्रकार है, बसपा से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज की पूरी खबर ये देते रहते हैं। इन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी में लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ख्याति प्राप्त करते हैं और बहुजन समाज पार्टी से निकलकर अपने आप को बहन जी के बराबर में देखना शुरू कर देते हैं, जो कि संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि दूसरी बहन मायावती नहीं हो सकती। अब सवाल यहां से उठकर शुरू होता है, क्या दलित राजनीति में पूरे देश में एक दलित महिला नेता जो है बनकर उभरी बहन मायावती जी, क्या बहन मायावती जी के बाद कोई दूसरा उत्तराधिकारी होगा। बहुत सारे नेता अपने आप को चमकाए, अपने जमाने में चमके, लोग कयास लगाने लग गए कि बहन मायावती जी के बाद ये और कई नाम सामने आए, परंतु वे बसपा में टिक नहीं पाए। जब वो निकले तो या तो कांग्रेस में जुड़ गए अथवा समाजवादी पार्टी में जुड़ गए और बसपा के साथ जुड़े हुए नहीं रहे। अब रही बात ये कि एक नाम आया
आनंद कुमार का, जो इनके भाई हैं। परंतु जैसे ही उनका नाम आया तो जो विपक्षी दल है, जो विरोधी दल है, उन्होंने कई उनके खिलाफ मामले बना दिए, जैसे कि वित्तीय अनियमितताओं का, और इस तरह से वह नाम भी दब गया। अब आकाश आनंद का नाम आ रहा है, जो इनके भाई का लड़का है, यानी भतीजा है। परंतु आकाश आनंद 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी देखे गए थे और उसके बाद सक्रिय दिखाई नहीं देते हैं। और रही बात किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, राजनीति फुल टाइम जॉब मांगती है। अगर आप पूरा टाइम नहीं देंगे, लोगों के बीच नहीं जाएंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, तो समस्याएं होगी, केवल नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह जाएंगे। और यह चिंता का विषय है बहुजन समाज के लिए भी और जो दलित राजनीति के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब यह सोचने लग गई है कि बहन जी की उम्र 65 हो गई, 65वां जन्मदिन मनाया, इनके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। और बीच में कई बार लोगों ने कयास लगाया कि बहन जी के बाद तो स्थान आता है सतीश चंद्र मिश्रा जी का, लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि बहन जी ने सीलबंद लिफाफे में जो नाम दिया था पहले, और कई बार बता चुकी हैं, कोई भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो दलित समाज से होगा। अब जाहिर ये होता है कि आकाश आनंद या कोई और, या तलाश जारी है। आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि बेहतर नाम का सुझाव हम भी दे सके पार्टी हाईकमान के सामने कि जनता के रुझान ये हैं। हम आशा और उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आपका सुझाव बेहतर होगा बसपा के लिए, बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए भी। तो बसपा का एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भविष्य में कौन बनना चाहिए, और इस तरह का आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।